हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 का जो चैप्टर है, ओके, 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इसमें इसका बेसिक कवर करने वाले हैं। बेसिक में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो हमारे पास टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, पहले वो समझते हैं। इफ देयर आर एम different ways of occurrence of an event and different ways of occurrence of an another event, then total number of ways is m into n। देखो ये मैंने लिखा है, किसी पहले काम को करने के m तरीके, किसी दूसरे काम को करने के n तरीके, तो टोटल उस काम को करने के तरीके कितने होंगे, m into n। क्लियर? एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट सपोज मान लो कि एक पर्सन है, उसके पास शर्ट इस कलर के येलो, सॉरी व्हाइट येलो ग्रीन, और उसके पास पैंट है पिंक और ब्लू। ओके, वो शर्ट और पैंट का कॉम्बो कितने तरीके से पहन सकता है? ओके, पहला तरीका हो गया व्हाइट शर्ट, वाई डब्ल्यू बी वाई बी जी बी। तो कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। पहले काम को करने के 3 तरीके थे, दूसरे काम को करने के कितने तरीके थे? 2 तरीके। बाय FPC, ओके, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो गया? 3 into 2। देखो सिंपल शब्दों में समझना, FPC क्या बता रहा है, किसी पहले काम को करने के m तरीके और किसी दूसरे काम को करने के n तरीके, तो टोटल उस काम को करने के तरीके होंगे m into n। ओके, तो मतलब पहले काम को करने के 3 तरीके, दूसरे काम को करने के 2 तरीके, तो टोटल तरीके कितने होंगे? 3 into 2 वी विल गेट 6। ओके, ये तो हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। क्लियर? अभी देखो जो हमने पीछे पढ़ा था FPC, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब सारे के सारे जो क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज में, ओके, उसके बेसिस पे करेंगे। और उससे पहले भी हमें छोटे छोटे बेसिक्स समझने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहली बात, 0 से लेके 9 तक ये जो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है डिजिट। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती है डिजिट। 2 या 2 से ज्यादा डिजिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, मिलाया जाता है, तो उनसे बनता है हमारा नंबर, दैट इज कॉल्ड नंबर। क्लियर? ये 2 डिजिट नंबर है, ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। क्लियर? 2 या 2 से ज्यादा डिजिट्स को मिलाया जाए या उसका कॉम्बो जो होता है, दैट इज कॉल्ड ओके नंबर। ओके, चलो अब बात करते हैं। ये मेरे पास एक नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर इवन नंबर है और कौन सा नंबर ऑड नंबर है? तो कैसे आइडेंटिफाई करें? बस हमें लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करना है। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है? 7, और 7 क्या है? ऑड, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? हमारा ऑड नंबर होगा। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6 इवन है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? इवन होगा। ओके, इसकी लास्ट डिजिट 8 है, तो ये नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। अब हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि
कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर इवन है या ओड? तो हमें उसकी लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? अब उसके बाद आ जाते हैं, देखो ये तो पता चल गया, अगर मुझे इवन नंबर या ओड नंबर बनाना है तो मुझे पीछे से थोड़ा फोकस करना पड़ेगा लास्ट डिजिट को। ओके, जिसको बोलते हैं यूनिट 10, 100, मतलब यूनिट प्लेस पे फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर मैं बात करूं टेलीफोन नंबर, अब बेसिकली क्या होता है कि जो टेलीफोन नंबर होता है वो कुछ ऐसे बनता है आगे की तरफ से, तो हमें कहां से फोकस करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से, मतलब पैटर्न को भी ध्यान रखना है कि अगर हम कोई नंबर बना रहे हैं तो पीछे से उसका पैटर्न, ओके, उस नंबर को पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर टेलीफोन नंबर की बात हो रही है तो हम उसको आगे से बनाना स्टार्ट करेंगे। तीसरी बात, अगर हमारे पास कोई कोड, जैसे हमारे पास कोई ओटीपी वगैरह आता है फोन वगैरह में, तो हम उसको कहां से रीड करते हैं? आगे से, और उसको बनाते भी कहां से? आगे से। तो कहने का मतलब है अगर ओटीपी वगैरह कुछ आ रहा है तो हम उसको कहां से बनाएंगे? आगे से। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। ओके, ये छोटी छोटी बातें इस वाली एक्सरसाइज में ध्यान रखनी है हमें। क्लियर? अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। ओके, पहला पॉइंट, 3 डिजिट के वो सारे नंबर बनाने हैं और हमें डिजिट दी हुई है 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? और उसके बाद कंडीशन लिखी हुई है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब जो आप एक बार डिजिट लोगे तो वो डिजिट हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में हमारे पास कुछ डिजिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इन सारे डिजिट से 3 डिजिट्स वाले कितने नंबर हम बना सकते हैं? ओके, जिनके अंदर डिजिट्स रिपीट भी हो सकती है। सिंपल शब्दों में बात करूं तो हमें कुछ ऐसे नंबर की बात की जा रही है, जैसे 3 2 4, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई, ये नंबर तो लेने लेने। ऐसे वाले भी लेने हैं जिसके अंदर 2 बार डिजिट रिपीट हो, या ऐसे वाले भी लेने हैं जिसके अंदर 3 बार डिजिट रिपीट हो, ऐसे वाले भी लेने हैं जिनमें शायद आगे पीछे भी रिपीट हो रहे हो। मतलब सारे नंबर लेने हैं हमें जिसके अंदर डिजिट रिपीट भी हो रही हो, नहीं भी हो रही हो। तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके अंदर डिजिट्स ये सब रिपीट भी हो और ना भी हो? ओके, तो बस में तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे इस कैटेगरी में? तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहली बात दैट इज कॉल्ड यूनिट 10 100। सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझना, यूनिट प्लेस को भरने के, देखो यूनिट प्लेस को भरने के हमारे पास कितने चांस है? हम यूनिट प्लेस पे कोई 5 डिजिट भर सकते हैं, बट भरेंगे कितनी? एक। चांस कितने हमारे पास? 5। इस डिजिट को भरने के हमारे पास 5 चांस है और भरेंगे बट हम सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट। तो कहने का मतलब है इसके भरने के चांस कितने हैं? 5। मान लेता हूं मैंने इस जगह पर एक डिजिट फिल कर दी, और फिल भी कौन सी कर दी? डिजिट नंबर 3 कर दी। ओके, अब एक बात समझना, बुक वालों ने बोला था कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, जो डिजिट पहले आ चुकी है वो डिजिट हम दोबारा भी ले सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है मान लेते हैं मैंने एक डिजिट 3 यूनिट प्लेस पे रखी थी, अब मैं वो डिजिट दोबारा ले सकता हूँ। तो कहने का मतलब है मैं सारी की सारी डिजिट्स दोबारा यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जो यहाँ ली थी वो दोबारा भी यहाँ पर आ सकती है। तो इसको भी भरने के कितने तरीके? 5 तरीके। मान लेते हैं मैंने इस जगह पर एक दूसरी डिजिट ले ली है, ओके, 2 ले ली। अब सीधी सी बात है, जो डिजिट्स मैं पहले यूज कर चुका हूँ वो डिजिट्स यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। तो मतलब इस जगह को फिल करने के चांस कितने हमारे पास? 5 वेज। ओके, अब समझना लिखना कैसे, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय वन वे, सॉरी क्या लिख दिए? 5। यूनिट प्लेस को फिल करने के 5 तरीके। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 ways। 100 place can be filled by 5 ways। clear? by FPC, total
नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, वी विल गेट 125 वेज। मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो यहाँ पर 125 नंबर बनेंगे, 125 नंबर्स बनेंगे जिनों के अंदर ये डिजिट्स होंगी और जिसके अंदर कोई भी डिजिट्स एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट हो भी सकती है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में बोला जाता रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, मतलब जो डिजिट एक बार आ गए वो डिजिट दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो अब समझेंगे यहाँ पर यूनिट 10 और दैट इज कॉल्ड 100। कहने का मतलब है सबसे पहले हमारे को स्टार्टिंग में डिजिट दी हुई है 5, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 5 वे। अब एक डिजिट मैंने यहाँ पर भर दी तो वो दोबारा डिजिट यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि इन्होंने बोला था रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मान लेते हैं मैंने एक डिजिट यहाँ पर भर दी 3, अब 3 मैं यहाँ नहीं ले सकता, तो अब इस जगह को भरने के चांस कितने होंगे मेरे पास? 4। मान लेते हैं मैंने एक और डिजिट और फिल कर दी, डिजिट नंबर 1। ओके, अब डिजिट नंबर 1 और 3 फिल हो चुका है, तो बच्चे कितने? 3, मतलब 2, 4 और 5। इस जगह को फिल करने के कितने तरीके? 3 वेज। क्लियर? तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 ways. Tens place can be filled by 4 ways. 100 place can be filled by 3 ways by FPC. Total number of ways equal to 5 into 4 into 3. 5 for the 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। देखो समझना, पहले काम को करने के 5 तरीके, दूसरे काम को करने के 4 तरीके, तीसरे काम को करने के 3 तरीके, तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास? 60। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। देखो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास जो डिजिट्स है ना, वो दी हुई है 1 2 3 4 5 और 6। ओके, और इन्होंने बोला है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब जो डिजिट एक बार आ गया वो डिजिट दोबारा भी आ सकती है। और कौन सा नंबर बनाना है? अब हमें नंबर बनाना है 3 डिजिट का इवन नंबर। अब एक छोटी सी बात समझिए, यूनिट 10 और ये 100। देखो सबसे पहले हमें यूनिक बोले तो बिल्कुल डिफरेंट वाला प्लेस ढूंढना होता है। क्या यहाँ पर कुछ बिल्कुल डिफरेंट प्लेस है? हाँ है। जो यहाँ पर यूनिट प्लेस होगा ये बिल्कुल डिफरेंट प्लेस होगा, यूनिक प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि देखो समझना, अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर के लिए हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा था कि लास्ट डिजिट पर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ही आएगा, तभी वो नंबर इवन नंबर बनता है। अब देखो लास्ट डिजिट पर अगर मुझे इवन नंबर रखने हैं तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ? 2 4 और 6। तो कहने का मतलब है इस जगह को फिल करने के मेरे पास कितने तरीके? सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके, या तो मैं 2 रख सकता हूँ, ये 4, ये 6। अब इन्होंने बोला है कि जो डिजिट आप यहाँ पर यूज करोगे वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक डिजिट रख दी 4, तो कहने का मतलब जो डिजिट इस जगह पर रखी होगी यूनिट प्लेस पे, वो डिजिट मैं दोबारा भी ले सकता हूँ। अगर दोबारा मैं वो डिजिट ले सकता हूँ तो इस जगह को फिल करने के तरीके कितने हो गए? कितने डिजिट रख सकता हूँ? 6। और इस जगह को भी जो डिजिट यहाँ और यहाँ यूज करी होगी वो डिजिट यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, मतलब 6 की 6 डिजिट यूज कर सकते हैं। चलो, तो यूनिट प्लेस कैन बी filled by 3 ways. Tens place can be filled by 6 ways.
100 place can be filled by 6 ways by FPC. Total number of ways, okay, total number of ways कितने हो गए? 3 into 6 into 6, 6 6 जा 36. अब 36 को मल्टीप्लाई करना है 3 से. 6 3 18, 18 का 8 कर गया, 3 9 और 1 10. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास? 108. क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन है हमारे सामने. इसमें बोला गया है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 लेटर को यूज करना है. ओके, और एक 4 लेटर का कोड बनाना है. अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे आप कोड मतलब ओटीपी समझ लो. ओटीपी जो होता है बेसिकली आगे से बनाया जाता है और आगे से ही हम उसको रीड करते हैं. क्लियर? समझना. उसके बाद लिखा इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर दोबारा नहीं आ सकती. ओके, तो इस जगह को फिल करने के कितने तरीके हो गए? 10, क्योंकि मैं 10 के 10 लेटर यहाँ रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब जो लेटर मैंने यहाँ रख दिया होगा, मान लेते मैंने यहाँ पर बी भर दिया, तो वो बी यहाँ अब नहीं आ सकता दोबारा. तो इस वाली जगह को भरने के चांस कितने? 9. मान लेते यहाँ पे मैंने सी रख दिया. अब बी और सी तो भर चुके हैं. टोटल लेटर हमारे पास 10 थे, 2 यूज हो गए, तो बचे कितने? 8. और इस जगह को 7. आप समझते हैं? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 ways. Second place can be filled by 9 ways. Third place can be filled by 8 ways. और जो fourth place can be filled by 7 ways by FPC. Total number of ways. टोटल कितने तरीके हो गए इनको करने के? 10 into 9 into 8 into 7. ओके, 8 9 था 72 और 72 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से. हाँ, 7 था 7, 7 14, 14 का 4 क्या गया? 7 था 49 और एक 50 और एक 10 भी बचा है, तो हम इसको ले सकते हैं 5040. ठीक. अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. हाउ मेनी 4 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9. अब हमें यहाँ पर डिजिट दी हुई है 0 to 9. अब 0 to 9 तक हमारे पास कितने डिजिट होती है? 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 10 डिजिट्स होती है. इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस. इन्होंने बोला है कि हर नंबर 67 से स्टार्ट होगा और एक डिजिट दोबारा नहीं आ सकती. तो सिंपल शब्दों में हमें जो नंबर बनाना है टेलीफोन नंबर, वो 5 डिजिट का बनाना है और जो नंबर स्टार्ट होना चाहिए वो 67 से होना चाहिए. ओके, ऐसे पहले बेसिकली होता भी था, अभी भी होता है कि जो मतलब जैसे एयरटेल के नंबर है वो 92 से स्टार्ट हो रहा है, किसी का 82 से स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो वैसे ये जो नंबर होगा 67 से स्टार्ट होगा. ओके, और कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी. तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस और ये हो गया हमारे पास सेकंड प्लेस और ये हो गया थर्ड प्लेस. मैंने ये बात बताई थी, अगर टेलीफोन नंबर बनाना है तो कहां से बनाएंगे हम लोग? आगे से बनाएंगे. क्लियर? तो एक बात समझना, इस जगह को फिल करने के कितने तरीके हो गए? एक, क्योंकि एक ही डिजिट पहले से भरी है. जब पहले से भरी हो तो उसको कितना काउंट करेंगे? अब मैं 6 की जगह पे ऐसे 5 तो ना लिख दूंगा, एक जगह पर तो एक ही डिजिट आएगी. क्लियर? इस जगह पर भी एक ही डिजिट है तो इसको भरने के एक तरीके. हाँ, अब एक बात समझना, 2 डिजिट भर चुकी है. टोटल हमारे पास कितनी डिजिट थी? 0 to 9.
ओके, तो ये कितनी डिजिट होती है? 10 होती है। 2 डिजिट भर गई तो बची कितनी? 8। इसको भरने के 7, क्योंकि जो यहाँ पर आ जाएगी इन तीनों जगह पर आई होगी वो यहाँ पर नहीं आएगी, जो इन चारों पे आई होगी डिजिट वो यहाँ पर नहीं आएगी। और तो इसके तरीके कितने होंगे? 6। ओके, तो आप देखो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओके, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। सेकंड प्लेस को भरने के तरीके हैं 7 और थर्ड प्लेस को भरने के तरीके हैं 6। ओके, बाय एफपीसी टोटल नंबर ऑफ बेस कितना हो गया? 8 इंटू 7 इंटू में 6, 7 8 द 56। अब 56 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 6 ओके, 6 6 36, 3 6 6 5 30। ओके, ये हो गया 33। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 336। क्लियर? अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो ये क्वेश्चन समझना। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक कॉइन को 3 बार टोस्ट करना है। ओके, टॉस उछालना है और जो इसके रिजल्ट्स होंगे उनको रिकॉर्ड कर लेना है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? टोटल यहाँ पर इसके कितने पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे वो बताने हैं। देखो पहले बात करते हैं, मान लेते हैं एक सिंगल कॉइन लेते हैं। अगर एक सिंगल कॉइन मैं टॉस करता हूँ या तो मेरे पास हेड आएगा या मेरे पास क्या आएगा? टेल आएगा। क्लियर? तो सीधी सी बात है, इन फर्स्ट पहले अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वेज वी गेट हेड और टेल। ऐसे कितने तरीके होंगे जहां पर हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? टोटल या तो देखो नंबर ऑफ वेज वी गेट, या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो टोटल कितने चांसेस के मिलने के? 2 तरीके, क्योंकि या तो हेड मिल रहा है हमें या टेल मिल रहा है। अगर मैं बात करूं इन सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्या होगा? या तो मुझे हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो नंबर ऑफ वेज वी गेट हेड और टेल इक्वल टू 2 वेज। ओके, इन थर्ड अटेम्प्ट देखो सीधी सी बात है, मैं कॉइन को पहली बार फेंकूंगा तो भी हेड टेल मिलेगा, दूसरी बार भी फेंकूंगा तो भी हेड टेल मिलेगा, तीसरी बार भी फेंकूंगा तो भी हेड टेल मिलेगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ वेज वी गेट हेड और टेल इक्वल टू कितना हो गया? 2 वेज बाय एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू हो गया 2 इंटू में 2, वी विल गेट 8। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब हमें दिया है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। हमारे पास 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स दे रखे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू और ये पिंक कलर के। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? आप ऐसे
कितने अलग अलग सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो। इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, हर सिग्नल को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 फ्लैग चाहिए होंगे। ओके, इन्होंने बोला है 2 फ्लैग चाहिए वन बिलो द अदर, मतलब जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आना चाहिए। देखो सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। कभी अगर हम जब ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो हमने देखते हैं ना कि एक पर्सन होता है, वो कुछ फ्लैग्स दिखाता है, तब वो ट्रेन चलती है या रुकती है। तो अब यहाँ पर ना ऐसे ही सिलेक्शन करना है फ्लैग्स का। अब इन्होंने बोला है कि एक पर्सन है, सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको हर बार 2 फ्लैग लेना है, मतलब वो 2 फ्लैग लेकर ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि वो ट्रेन को रोक रहा है। ओके, अब 2 फ्लैग मुझे नहीं पता कौन से कलर का लेगा, तो टोटल हमारे पास कितने कलर है? 5। तो मान लेते हैं फर्स्ट। ओके, फर्स्ट सिग्नल और ये सेकंड। पहले सिग्नल बनाने के चांस कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि हमारे 5 ऑप्शन है। अगर मान लेते हैं एक कलर मैं चूज कर लिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि इन्होंने बोला था जो एक बार ले लोगे वो दोबारा कलर नहीं लेना, मतलब वो सिग्नल दोबारा से नहीं बनाना है। तो पहली छोटी सी बात, फर्स्ट सिग्नल generated generating by using 5 flags। पहला जो सिग्नल है वो जनरेट किससे होगा? ओके, तो लिख देता नंबर ऑफ वेज फर्स्ट सिग्नल जनरेटिंग बाय यूजिंग 5 फ्लैग्स। कितने ऐसे तरीके होंगे जो कि पहले सिग्नल को बनाने के लिए हमें 5 फ्लैग चाहिए होंगे। ओके ओके, नंबर ऑफ वेज सेकंड सिग्नल जनरेटिंग बाय यूजिंग 4 फ्लैग। ओके, दूसरा सिग्नल जनरेट करने के लिए तो हमें कितने फ्लैग चाहिए होंगे? ओके, 4 फ्लैग बाय FPC। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 into 4, मतलब टोटल कितने सिग्नल जनरेट होंगे? 5 for the 20। क्लियर? चलो, ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।